नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार अभी कामकाज करते हुए करीब करीब 70 अंकों की तेजी अब निफ्टी में आ चुकी है। स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स ने वापस रफ्तार पकड़नी शुरू की है। इनफैक्ट यहां पे टिक नहीं आ रहा, लेकिन डे हाई के आसपास इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स का चार्ट है 81,163 के जोन में सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। 250 अंकों की बढ़त यहां पर है। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, करीब 300 अंकों के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक में दिन के ऊपरी स्तरों पर, वहां पर भी कामकाज होते हुए। एंड लाइकवाइज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में भी खरीदारी थोड़ी और बढ़ी है। मिड कैप इंडेक्स 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा सिचुएशन स्मॉल कैप में हायर लेवल से ईज ऑफ जरूर हुई है, लेकिन अभी भी एडवांस डिक्लाइन में 1650 रादर 1750 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं और 700 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। सेक्टर वाइज आज लीड कर रहे हैं पीएसयू बैंक, आज लीड कर रहा है मेटल, कुछ हद तक एफएमसीजी, लगातार दूसरा दिन जबकि एफएमसीजी में बाइंग हो रही है। रियल्टी कल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज पुल बैक। आईटी 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। कैपिटल गुड्स इंडेक्स 1/4% ऊपर है। पीएसयू बैंक के साथ साथ फाइनेंशियल्स और निफ्टी बैंक दोनों में खरीदारी है। फार्मा थोड़ा बैकफुट पर है और ऑयल एंड गैस फ्लैट है। सीपीएससी भी आज करीब करीब 0.5% नीचे कामकाज कर रहा है। कंट्रीब्यूशन में आज भारतीय एयरटेल करीब 19 अंकों कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 17 अंकों कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एचडीएफसी बैंक 14 अंकों कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ग्रासिम 7 अंकों कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आज कई दिनों के बाद टीसीएस, जो कि अपने ऑल टाइम हाइस पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा था, वहां से थोड़ा हल्का हुआ है। टाटा मोटर 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। एनटीपीसी 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है और एमएनएम करीब करीब 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स जो है वो आज लीड लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके भी। प्रशांत जी से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, सस्ते ऑप्शन पर और खास तौर से निफ्टीज को लेके, निफ्टी बैंक को लेके उनकी स्ट्रेटजी पर। लेकिन उससे पहले कुछ जरा मार्केट्स के नंबर के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। 24,800, 24,900 और 25,000। इनफैक्ट स्पॉट में निफ्टी जो अभी कामकाज कर रहा है वो करीब करीब 24,840 के आसपास है। तो 24,800, 24,900 में मेजर कॉल राइटर्स हैं। नीचे 24,700, 24,600, 24,500 के आसपास आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के केस में करीब 50,985, तो 51,000 के जोन्स में आपको थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट में आपकी सिचुएशन बुलिश साइड पर है और ब्रॉडर मार्केट्स में की खरीदारी है। सो एफएनओ में भी आप करीब 20 शेयरों को लॉन्ग साइड पर देखेंगे। 115 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है। 9 शेयरों में शॉर्ट्स बन रहे हैं और 38 शेयरों में अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग साइड पर कौन कौन से शेयर हैं या कहां पर शॉर्ट कवरिंग है, जरा ये भी देख लीजिए, क्योंकि आज जो लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उसमें एम्फेसिस का नाम है। इंडिगो 2.5% ऊपर है। यूपीएल कल से जो मोमेंटम शुरू हुआ वो आज कैरी है 3% ऊपर। पिरामल एंटरप्राइज 2% ऊपर। बर्जर पेंट्स करीब करीब 2% तेजी। इंडियन होटल आज लीड कर रहा है शॉर्ट कवरिंग में 3-3.5% ऊपर। रैमको सीमेंट 2.5% ऊपर। ग्रासिम 2.5% ऊपर। एमएनएम फाइनेंशियल और एस्ट्रल करीब करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। नए शॉर्ट बिल्डअप में डॉक्टर रेड्डीज है, आज करीब 1.5% नीचे, ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा हल्का हुआ है। पावर ग्रिड, एमसीएक्स, बीईएल, एमएनएम 0.5% नीचे कामकाज कर रहे हैं। महानगर गैस करीब 1.5% नीचे है। सन टीवी 1% के आसपास की बिकवाली दिखा रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ग्रैन्यूल्स इंडिया और टाटा मोटर्स करीब 1 से 1.5% के आसपास का फॉल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं प्रशांत सर से। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि बाजार 24,500 निकलने के बाद 24,900 रेंज का अपर एंड था जहां पर हम खड़े हैं, और निफ्टी बैंक में भी 50,500 निकलने के बाद 50,900, 51,000 रेंज का अपर एंड था, वहां पर भी हम ऑलरेडी खड़े हैं। सो निफ्टी बैंक दोनों रेंज के अपर एंड पे है, जो कि नियर टर्म रेंज थी। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? तो मुझे गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे एक चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि अभी जो रैली हुई एक बेस फॉर्मेशन के बाद करीबन 24,500 से लेके 24,800 पर, यानी ये जो 300 पॉइंट निफ्टी में है, यह वॉल्यूम पार्टिसिपेशन स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब स्ट्रांग हैंड्स कंट्रोल में नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ इस लेवल पे फ्रेश लॉन्ग ऐड करने की। तो मेरी सलाह क्या होगी कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है और जो अच्छे प्रॉफिट्स में, आपके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए करीबन 24,900, 24,940, जो बहुत नजदीक है, 60 पॉइंट ऊपर, 60-70 पॉइंट ऊपर। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से होना चाहिए 24,750, 24,775। ये एग्जिस्टिंग लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से लेवल्स आपको फॉलो करने होंगे। जो एक पोजिशनल नजरिया लेके चल रहे हैं उनको मुझे अभी भी लग रहा है 24,600, 24,550 इस जोन में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जब तक ये जोन इंटैक्ट है आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हो। अभी के लिए जैसे मैंने कहा 24,900, 24,950, 25,000, हर 50-50 पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस है। और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो आसान नहीं होगा इनको क्रॉस करना। डेफिनेटली अगर आज दोपहर में हम
स्पॉट में 24,900 के करीब जाए और उसके ऊपर सस्टेन करे, हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आए, बट उसको प्रीएम्प्ट करके इस लेवल में फ्रेश लॉन्ग करना मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। सो मैं फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करूंगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो हम 51,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और काफी दिनों के बाद एक स्लोपिंग डाउनवर्ड 20 डेमा के ऊपर प्राइस सस्टेन करिए। आप अगर पिछले 2 दिन की एक्टिविटी देखें, तो वहां पे हम रेजिस्ट कर रहे थे। आज हम वहां उसके ऊपर ओपन भी हो और सस्टेन भी कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लोज हो जाए, तो ये करीबन ऑलमोस्ट पिछले 20-25 दिनों में 20 दिनों के एवरेज के ऊपर पहला क्लोज होगा, जो कि एक अच्छी स्टेटमेंट होगी। तो मैं इस क्लोज के लिए रुकूंगा और मुझे चाहिए कि स्पॉट 51,200 के ऊपर बंद हो जाए, 51,200, तब मैं नेक्स्ट डे लॉन्ग जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 50,800, 50,800, लेस देन 1% रिस्क होगी। और 51,200 के ऊपर जब हम बंद होते हैं, मेरा टारगेट स्ट्रेट 52,000 का होगा, 52,000, जो करीबन 800 पॉइंट की रैली होगी और हो सकता है उसके ऊपर हम 52,200 यानी 1000 पॉइंट तक भी जाए। सो मेरे लिए बैंक निफ्टी में क्लियर कट ट्रेड है कि मुझे 51,200 स्पॉट के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, उसके ऊपर मैं लॉन्ग जाऊंगा फॉर अराउंड 800 टू 1000 पॉइंट्स। ओके, तो 51,200 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो वहां पर आप लॉन्ग जाएंगे, वहां पर 800 पॉइंट के आसपास की और बड़ी तेजी मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे रहिए। निफ्टी के केस में थोड़ा सा अभी रिलक्टेंट है हायर साइड पर, इसलिए अभी के लिए एटलीस्ट वेट करें और अकॉर्डिंगली जिसमें सिचुएशन आएगी फिर हम कॉल लेंगे। आगे मैं प्रशांत सर से इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट स्क्रीन के निचले भाग पर है। कल से रक्षा मंत्री 4 दिन के यूएस दौरे पर जा रहे हैं और एचएएल के लिए रक्षा मंत्री का जो यूएस दौरा है वो काफ़ी अहम है। क्या है पूरी डिटेल्स पे बातचीत कर लेते हैं। पहले लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं, पीएम का यूक्रेन का दौरा और रक्षा मंत्री की तरफ से अभी यूएस का दौरा, कैसे मान के चले अपनी डिफेंस कंपनियों के लिए, ना केवल एचएएल बल्कि सारी कंपनियों के लिए? देखिए, दरअसल पीएम का यूक्रेन का दौरा रणनीतिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो उनके बयान आए हैं उसके लिहाज से। लेकिन रक्षा मंत्री का यूएस का दौरा अपने रक्षा सौदे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो सरकार की कोशिश है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। दरअसल ये जो रक्षा मंत्री का दौरा कल से शुरू होगा वो 4 दिनों के लिए है और इसलिए मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि इस पूरे दौरे पर 2 उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम है यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनसे लंबी बातचीत होनी है। वो बातचीत दोनों देशों के बीच में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कैसे सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी को कैसे कोलैबोरेशन किया जाए, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पे चर्चा होगी। और इसकी रूपरेखा पहले ही बन चुकी है, अब एक्शनेबल पॉइंट पे बातचीत होगी। रूपरेखा याद होगा, जब पिछली बार प्रधानमंत्री गए थे यूएस के दौरे पे तो वहीं पे इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तो अब उसको ग्राउंड पे लाने के लिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी जो उनके कार्यक्रम है वो है आपको जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यूएस के, उनके साथ रक्षा मंत्री का एक राउंड टेबल होना है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। उनसे वो रक्षा मंत्री अपील कर सकते हैं कि भारत में आइए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, वहां पे बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। 2 जो डील या कह सकते हैं बातचीत हुई थी, करार हुआ था, जो उसको और स्पीड अप करने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्री यहां पे अपने इस दौरे के दौरान जोर दे सकते हैं। उसमें से एक डील आपको याद होगा कि जीई और एचएएल के बीच में हुआ था, जहां पे भारत में जेट इंजन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार हुआ था, उसको कैसे आपको ग्राउंड पे लाना है, इस पे बातचीत होगी। वो एचएएल के लिए LCA MK2 फाइटर जेट बनना था और एक जो एचएएल का जेट फाइटर तेजस मार्क 1A का इंजन आना है, उसको जल्दी से लाया जाए, इस पर बातचीत हो सकती है। तो इम्पैक्ट भी देखने पड़ रहा है। एचएएल डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 4784 के स्तरों पर, और लक्ष्मण जी ऐसे बोल रहे हैं वैसे वैसे स्टॉक में मूव, और डे हाई के आसपास स्टॉक करीब 1-1.5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। आगे भी हम इस पे आपसे और अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए करीब 1.25% ऊपर एचएएल कामकाज कर रहा है। प्रशांत सर, डे हाई पर एचएएल क्या कहना चाहोगे आप? तो सुमित जी, मेरा इस पे नजरिया ऑलमोस्ट परसों से ही बुलिश साइड पे है, क्योंकि एक चीज जो मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि प्राइस रेंज में स्क्वीज बन गई, नैरो रेंज में प्राइस एक्शन हो रहा था। दूसरी बात, बिकवाली में वॉल्यूम्स ड्रॉप हो चुके थे, और तीसरी बात ये थी कि जो स्लोपिंग डाउनवर्ड 20 डेमा था वो थोड़ा स्लैंट अपवर्ड्स यानी हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन दिखा रहा है। सो ये सारी बातें जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, बेसिक चीजें देख के नजर आ रहा था कि प्राइस एक अपवर्ड मूव के लिए तैयार हो रही है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है। अभी मुझे लग रहा है कि जो कल का लो बना हुआ है ऑलमोस्ट 4700, इसके नीचे, यानी आप पोजिशनली 4675 भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एचएल जैसा स्टॉक जब पिकअप होता है तो वो मूव टिपिकली काफी बड़े देता है। यहाँ से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो स्ट्रेट 5000 पे, 5000,
हालांकि बीच में एक छोटा सा प्राइस जोन है 4,850, बट वो मुझे लग रहा है निकल जाएगा। सो आप 4,850 के ऊपर स्ट्रेट 5,000 के लेवल्स एज अ टारगेट मान के चल सकते हो, और मुझे लग रहा है आपका स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 4,675 पे प्लेस कर सकते 4,675 का एक स्टॉप लेके आप इसको लॉन्ग साइड पर अभी भी होल्ड रख सकते हैं। 1.25% के उछाल डे हाई के आसपास HCL कामकाज कर रहा है। अब इंडिविजुअली स्टॉक्स, प्रशांत सर आपकी तरफ से कहां पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट कॉल? तो सुमित जी, शॉर्ट कॉल नहीं है फिलहाल। मुझे लग रहा है कि हालांकि निफ्टी, जैसे आपने सवाल पूछा, वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि निफ्टी एक बहुत अहम रेजिस्टेंस पे है। बट मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन काफी डिसेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देख रहा हूँ। सो SBI काफी बिटन डाउन था, उसके बाद उसके सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये एक बहुत अहम लेवल है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि करीबन 820 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। एक 814 814 पे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। 813 भी एक डिसेंट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका होगा 840 840 का। नेक्स्ट पिक में आईटी सेक्टर से देख रहा हूँ, टेक महिंद्रा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो प्राइस एक्शन है वो काफी अच्छी, ओवरऑल सेक्टर में ही ट्रैक्शन काफी अच्छा था, और यहाँ हम एक बहुत ऊपर के प्राइस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहे हैं 3 से 4 दिनों से, यानी प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1588 1588। जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 1650 1650 का। और लास्ट पिक मेरी होगी अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट सेक्टर में एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद, करेक्शन के क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऑन द डेली टाइम फ्रेम एक डिसेंट बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो यहां से मुझे लग रहा है हम ऑलमोस्ट 11,350-60 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एक पोजिशनल अप्रोच इस स्टॉक में रखना चाहिए, और 11,185 11,185 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। टारगेट यहां से मुझे लग रहा है 11,700 कम से कम आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली चार्ट पे गैप रेजिस्टेंस है, तो इसको आप एक टारगेट मान के चल सकते हैं। अल्ट्राटेक वैसे भी DI के आसपास कामकाज कर रहा है। करीब 11,700 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे। 11,185 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट अल्ट्राटेक और ग्रासिम दोनों में एक अच्छा मूव है। SBI दूसरा नाम है। 840 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर जाएंगे। 814 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। 823 824 के जोन्स पे भी SBI कामकाज कर रहा है। और तीसरा नाम है टेक महिंद्रा। 1650 के टारगेट्स के लिए 1588 का स्टॉप लॉस। प्रशांत सर, क्या हो गया? बिरला सॉफ्ट से आप नाराज हो क्या? आपने आज टेक महिंद्रा उठा लिया? जी सुमित जी, एक्चुअली मैंने एक कभी तो पिछले 2-3 हफ्ते पहले इस पे एक शॉर्ट ट्रेड रिकमेंड की थी। वो काफी अच्छी चली थी। उसके बाद मुझे अभी तक बेस फॉर्मेशन नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट बेसिक टेक्निकल्स अगर हम देखें तो जब ये 20 दिनों के एवरेज पे आया, रेजिस्ट कर चुका था। तो थोड़ा बेस बनने दीजिए। मुझे लग रहा है बेस कब बनेगी, ये फिर से एक बार 630-35 के जोन क्रॉस करके कंसोलिडेट करे, तब बेस बनेगी। तब हम कह सकते हैं इट इज आउट ऑफ द वुड्स। तब हम एक नजरिया चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको Okay. बाइंग के लिए थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे और प्रशांत सर से बातचीत जारी रखेंगे ही। साथ ही साथ जोमेटो और 197 कम्युनिकेशंस में एक बड़ी डील हुई है, उस पर बातचीत करते हैं थोड़े ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में 60 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो ये कल शाम को आया, उसमें जोमेटो और 197 कम्युनिकेशन के बीच में डील हुई है। जोमेटो पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस 2048 करोड़ रुपए में खरीदेगी। डील पर ज्यादा जानकारी देने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद भी है। तो यतिन, किस तरह की डील है, क्या इंप्लीकेशन है पूरी? न्यू एज कंपनीज जोमेटो और पेटीएम दोनों ही शेयर्स फोकस में है। 197 यानी कि पेटीएम अपना एक टिकटिंग कारोबार जोमेटो को बेचने वाली है, और ये स्लम्प सेल के जरिए एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस जो है ये बेचने की जो बोर्ड अप्रूवल आई है यस्टरडे, उसके बाद दोनों ही शेयर्स फोकस में है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्लम्प सेल के जरिए पेटीएम लगभग 2048 करोड़ के आसपास के वैल्यू पे जोमेटो को अपना ये कारोबार बेचेगी। स्लम्प सेल के जरिए ये कारोबार होगा जिसका रेवेन्यू लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास माना जाता है। 2 कंपनी की सब्सिडरीज इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होंगी, और अगर हम स्पेसिफिकली ईवी एबिटा वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 7 के मल्टीपल पे ये सौदा आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 197 की बात करें तो पेटीएम का बयान ये आया है कि कोर बिजनेस पे इस पर्टिकुलर स्लम्प सेल के बाद फोकस करने की और विंडो मिलेगी, कैश पोजीशंस बेहतर होंगी। और अगर हम जोमेटो की बात करें तो उनको लगता है कि जो B2C कारोबार है इसको इस टिकटिंग बिजनेस से बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। गोइंग आउट बिजनेस जो जोमेटो का है, यहाँ आपको फोकस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी ऑब्वियसली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, जो कि क्विक कॉमर्स है, फूड डिलीवरी है, और ये तीसरा बड़ा बिजनेस गोइंग आउट जोमेटो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद जोमेटो की कैश पोजीशन भी काफ़ी हेल्दी है, और टारगेटेड जो कन्वीनियंस फी है
1500 करोड़ से ज़्यादा की आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है जोमेटो को फ्यूचर में, क्योंकि कन्वीनियंस फी एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल आपको टिकटिंग कारोबार के हिस्से में दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जोमेटो और 197 यानी कि पेटीएम दोनों के लिए ये ट्रांजैक्शन विन विन सिचुएशन तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद भी है। तो कंचन, जोमेटो पे लगातार तीसरा दिन जब कुछ ब्रोकरेज व्यूज आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लगातार। और अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें, जेफरीज की बात करें, नोमुरा की बात करें या फिर बर्नस्टीन की बात करें, तो टारगेट में इजाफा हो गया है करीबन 30% का। लास्ट अगर हम 3 दिन से देखें तो हम कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर कवरेज दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम जेफरीज की बात करें तो बाय की रेटिंग दी है, 335 का लक्ष्य कर दिया है नोमुरा बाय और 280 टारगेट। बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और टारगेट कर दिया है 275 का। अभी रिसेंटली हम देखें तो खबरों में भी ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। एंटरटेनमेंट टिकटिक बिजनेस के एक्विजिशन से डेफिनेटली इसको फायदा होगा। साथ में जो पेटीएम डील से इवेंट टिकटिंग का मार्केट शेयर है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इनका एक नया ऐप भी लॉन्च होने वाला है जिसका टिकटिंग बिजनेस हिस्सा होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये ऐप जो है लॉन्च हो जाएगा। फिस्कल ईयर 26 तक जो ग्रॉस ऑर्डर का वैल्यू है वो हमें 10,000 करोड़ का टारगेट दे दिया गया है। साथ में जो नया ऐप है डिस्ट्रिक्ट, उससे बिजनेस इंटीग्रेशन में हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एक चुनौती देखने को मिले, लेकिन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है कि कंपनी कुछ नए ऑफर्स भी लेके आती रहे। साथ में अगर हम देखें कंपनी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एक्विजिशन को लेके, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी रहा है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के नोट और उनके व्यूज खास तौर से इस पूरी डील के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन और बहुत बहुत शुक्रिया अतन, आप दोनों का ही मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रशांत सर मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर। थोड़े ब्रेक के उस पार आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और प्रशांत सावंत हमारे साथ बने हुए हैं। करीब करीब 230 अंक ऊपर सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। प्रशांत सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, यहाँ पे आज ऑप्शन चुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पे अगर हम देखें तो काफी स्टॉक्स ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, जैसे कि टाइटन हो गई हो, बट तकलीफ है कि ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम बैक नहीं नजर आ रहा था। तो मैं निफ्टी को रेजिस्टेंस में ध्यान में रखते हुए ये देख रहा था कि हम आखिरी हफ्ते में एक्सपायरी पे हैं, तो एक छोटे रिस्क पे किस ऑप्शन को ट्रेड किया जाए, तो वो हिसाब से मैंने बाटा चुना है। बाटा में एक स्टीप डिक्लाइन के बाद एक रैली आई है, मुझे लग रहा है इस रैली में बिकवाली कंटिन्यू हो सकती है। हम अगर स्पॉट को देखें तो ऑलमोस्ट 1440 ब्रेक कर चुका है, तो इसकी जो 1440 की पुट है अगस्त महीने की, करीबन 17 पे चल रही है, 17 के आसपास, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट हम 11 पे रखेंगे, तो पर लॉट करीबन 1500 से 2000 की रिस्क होगी। मैं रिस्क छोटी रखना चाहता हूँ और मार्केट के स्ट्रिंग में यानी जहां रेजिस्टेंस है उस तरीके से ट्रेड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये चुना हुआ है। और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 27 का टारगेट 1 और 35 का टारगेट 2। तो बाटा की 29 अगस्त की 1440 की पुट जो कि 17-18 के आसपास कामकाज कर रही है, इसमें आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। और जो पहला टारगेट आपका रहेगा वो 27 और दूसरा टारगेट 35। प्रशांत सर, आपने 1440 की पुट ही बोली है ना? जी सुमित जी, सॉरी आपका क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया। ये 1440 की पुट बोली है ना आपने? सुमित जी सॉरी, आपका क्वेश्चन 1440 के बाद मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। 1440 की पुट बोली है ना आपने? जी जी, पुट बोलिए जी। ठीक है, तो 1440 की पुट जो कि 17-18 के जोन्स में कामकाज कर रही है, 27 और 35 के टारगेट्स के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।